We shall quickly read John chapter 19 and verse 19. हम जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और 19वें वचन। Now Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। Tonight I am going to speak to you about the cross. और आज की रात में क्रूस के बारे में आपसे बात करूंगा। About the 7 words that our precious Lord spoke from the cross. और उस क्रूस पे से प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 बहुमूल्य वचन बोले उनके विषय में। As I told you, I never speak anything on my own. और जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता। I wait for days and hours at the feet of the Almighty Jesus, and whatever He says, I record and I speak to you. और मैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे कई दिन और घंटों ठहरे रहता और जो कुछ वो मुझसे कहता उसको मैं लिख लेता, रिकॉर्ड करता, उसके बाद वो वचन आपके सामने लेके आता। When our precious Lord was handed over by Pilate to be crucified on the cross, और जब पिलातुस के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया, He was crucified along with 2 thieves. और उसके साथ 2 चोर और थे जिन लोगों को भी क्रूस पे चढ़ाया। But only for Jesus He made a nameplate. लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के लिए उस पे उसने एक नाम लिख के लगाया, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. यीशु नासरी यहूदियों का राजा। It was written in Greek, Latin and Hebrew. और वो यूनानी और इब्रानी और लैटिन 3 भाषाओं में लिखा था। Because Pilate wanted everybody to know this is Jesus, the King of the Jews. क्योंकि पिलातुस ये चाहता था कि हर एक इंसान जाने कि ये यीशु जो है यहूदियों का राजा। Even when he was arrested and presented before the chief priest, और जब वो महायाजक के पास पकड़वा के ले जाया गया उस वक्त he asked him a question. उसने उससे सवाल पूछा, Are you the son of God? कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? Yes, I am. What you say? उसने कहा, हाँ मैं हूँ जो तू कहता है। When he was presented before the Pilate, और जब पिलातुस के पास लाया गया, Pilate asked him a question. पिलातुस ने उससे एक सवाल पूछा, Are you truly the king? क्या तू सचमुच में राजा है? Yes, you have said rightly, sir. उसने कहा, तूने सही कहा। Again the Bible says, और फिर बाइबल कहती है in John 19:10 and 11, और यूहन्ना 19:10 और 11 में, when Pilate asked him, जब पिलातुस ने उससे पूछा, Do you know that I have the power to release you and I have the power to crucify you? उसने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं तुझको छोड़ भी सकता हूँ और मैं तुझको बांध के रख सकता हूँ? Jesus said, यीशु ने कहा, Yes, उसने कहा, हाँ, I have the crown of thorns on my head. कि मेरे सिर पे कांटों का ताज तो है। You have allowed your soldiers to beat me hard. और तेरे सिपाहियों को तूने कहा कि मुझे मारे। I know my hands are bound behind my back. और मुझे मालूम है कि मेरे हाथ मेरे पीछे यूं बंधे But जरूर know हैं। this, Mr. Pilate, लेकिन पिलातुस तू ये जान ले, unless God has given authority over me, no man can have authority over me. कि जब तक अगर परमेश्वर की तरफ से अधिकार तुझे नहीं मिला होता तो कोई मुझ पे अधिकार नहीं कर सकता। Just because God has handed me over into your hands, don't think I am subject to you. और परमेश्वर ने मेरे को तेरे हाथ में कर दिया तो इससे ये ना मत समझ कि तू मेरे ऊपर अधिकारी This है। touched the heart of this man, Pilate. और पिलातुस के दिल में ये बात लग गई। He is the governor of that nation. और उस मुल्क का वो एक बड़ा गवर्नर था। But he trembled. और वो थर्रा गया। He was convinced. और उसको ये कायलियत हो He गई। said, truly, he is the king of the Jews. और उसने कहा ये सचमुच में यहूदियों का राजा है तो ये है। That is why he put that nameplate over the cross. इसलिए उसने क्रूस पे वो लिख करके लगा दिया था। Yes, when Jesus was in this world, he spoke words of authority. हाँ, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो बड़े अधिकार से बोलता था। Luke 4:36 says, लूका 4:36 में लिखा है, when he cast out the evil spirits, जब उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, he spoke to them with authority and power. और उसने बड़े अधिकार और सामर्थ के साथ बोला। Luke 4:39 says, लूका 4:39 में लिखा है, when he cast out the diseases from the bodies of the people, the Bible says he rebuked them with authority. और बाइबल में लिखा है जब वो दुष्ट और बीमारियों को दूर करता था तो वो अधिकार से बोल के उन्हें निकालता था। He said, you fever, you come out. और उसने कहा, बुखार तू दूर चला जा। You cancer, you come out. और कैंसर तू निकल आ You से। tumor, you come out. और तू रसौली बाहर आ जा। You demonic power, you come out. और दुष्ट शक्ति तू बाहर चली जा। He spoke with authority. और उसने बड़े अधिकार से बोला। When he was confronted with the storms of the sea,
और जब उसका सामना ऐसा हुआ कि सामने समुद्र के अंदर तूफान का उसका सामना, Mark chapter 4, 39 to 41 say, और मरकुस 9 अध्याय के 39 से 41 में लिखा है, He commanded the sea and the wind to go to sleep. और उसने आज्ञा दी उस लहरों को, उस तूफान को कि वो शांत हो जाए। He spoke with authority and said, Be still. और उसने अधिकार से बोल के कहा थम जा। Yes, when Jesus was in this world, he spoke words of authority. हाँ, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो बड़े अधिकार से बोलता था। What did he do when he was hanging on the cross for 6 full hours? और जब वो सलीब पे लटका हुआ 6 घंटे रहा, तब उसने क्या बोला? Did he lose his authority? क्या उसका अधिकार उसका जाता रहा? Some years ago, कुछ साल पहले near the coast of the land of Africa, अफ्रीका के किनारे पे the divers dived very, very deep into the belly of the sea and they redeemed golden ingots which got sunk in a ship several centuries ago. और उन्होंने जमीन के अंदर गोताखोरों ने समुद्र में गोते लगा कि ये देखा कि एक जहाज डूब गया और उसके अंदर खजाना छुपा और बहुत सारे जेवर पीछे थे जो कई शताब्दियों से नीचे डूबे हुए थे। It looked they have lost their luster and beauty. और देखने में ऐसे लगते थे कि उनकी चमक सब खत्म हो गई है। But the moment they cleaned it up, लेकिन उसके बाद जब उन जेवरों को उन्होंने साफ किया, the whole luster came back. और उनकी चमक वापस आ गई। The luster of the gold could never be changed. और जो सोने की चमक थी वो बदल नहीं सकी। Even when Jesus Christ was hanging on the cross, यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका हुआ था उसके बावजूद the authority had never diminished. उसका अधिकार हल्का या ठंडा नहीं पड़ा। Within 6 hours he spoke only 7 times. और 6 घंटे में वो सिर्फ 7 बार बोला। Every time he spoke, और जितनी बार वो बोला, he revealed one of the authorities that he had, और उसने एक अधिकार के बारे में बोला जो उसके पास था, or one of the aspects of the authority he had. और जो कुछ अधिकार का एक हिस्सा था उसने बोला। The first verse that he spoke is reported in Luke 23 and verse 34. और लूका 23-34 के अंदर पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह बोला वहां यूं लिखा है, When the people are reviling at him, और जब लोग उसके हंसी उड़ा रहे थे, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Father, forgive them. उसने कहा, "ए बाप, तू इन्हें माफ कर दे। Father, forgive them. पिता, तू इन्हें माफ कर For दे, they just do not know what they are doing. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।" The Bible says और बाइबल ये बताती in है Psalm 57 and verse 4, भजन 57:4 में, the evil people have tongues like sharp swords. कि बुरे लोगों की जबान ऐसी होती जैसी तेज तलवार, Their teeth are like spears and arrows. और उनके दांत ऐसे होते जैसे तीर या भाले। The Bible says और बाइबल ये बताती है in Psalm 69, 20 and 21, और जबूर 69 और उसकी 21 और 20 और 21 में, when Jesus Christ would come into this world, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला था, when he would be put on the cross, और उसके बाद जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, he would say, और वो उसने ये कहा, reproach has pierced through my heart. और वो उसने कहा कि मेरे जीवन में से एकदम दुख और तकलीफों के गुजरी है, Reproach has broken my heart. मेरे दिल को निंदा ने तोड़ दिया है। This happened to Jesus. और ये का यही यीशु के साथ The हुआ people surrounded him. जब लोग चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। In Luke 23, लूका 23 में verse 35, और उसके 35वें वचन में they said, उस लोगों ने कहा, let him save himself now. अरे तू अपने आप को बचा ले। Matthew 27, 40 and 41. और मत्ती 27, 40 और 41 में लिखा है, They said, let him now come down from the cross, then we will believe और him. कहने लगे अब अगर ये सलीब पे से या क्रूस पे से उतर आए तब हम इस पे विश्वास करेंगे। In Matthew 27 and verse 43, और मत्ती 27, 43 में लिखा है, they said he trusted in God, let him come down and pull him down now. और उसने कहा अगर ये परमेश्वर पे भरोसा रखता था तो अब ये परमेश्वर इसको उतार ले और नीचे आ जाए। All these words are piercing through his already broken heart. और उसके टूटे हुए दिल के अंदर ये सारे शब्द चुभते जा रहे थे। But he said, लेकिन उसने कहा, I am not going to be taunted by these words. और उसने कहा ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं उससे मेरा मखौल मैं नहीं उड़ने दूंगा। I will use my authority to forgive people. और उसने कहा मैं मेरे अधिकार को इस्तेमाल करूंगा और वो ये कि मैं इन्हें माफ कर देता हूं। History says, और इतिहास बताता है the more they reviled at him, the more he was repeating, Father, forgive, Father, forgive. और जैसे जैसे उसका और ठट्ठा उड़ाते जाते थे तो वो यीशु बोलता जाता था, प्रभु परमेश्वर पिता तू इन्हें माफ कर। Matthew chapter 9 verses 2 and 6 say, मत्ती 9, 2 और 6 में लिखा है, one day a totally paralyzed man was brought to Jesus. एक दिन यीशु के सामने पूरी तरह से अर्धांगी या लकवे का मारा हुआ इंसान लाया गया। When he looked at this man, और उसने जब उसकी तरफ देखा, he said, उसने कहा, Son, उसने कहा बेटे, your sins are तेरे forgiven. पाप क्षमा हुए। When the people around him grumbled about his power to
deliver a man from his sin. और जब चारों तरफ के लोग बुड़बुड़ाने लगे कि अरे ये पापों को कैसे क्षमा करता है, He said, you must know that the Son of God has the authority to forgive the sins of the people. और उसने कहा तुम लोग ये जानो कि परमेश्वर के पुत्र के पास ये अधिकार है कि पापों को वो क्षमा करे। So the more they reviled, the more he exercised this authority in him. और जितना उसका और लोग थट्टे उड़ाते गए, उसने उस अधिकार के उस हिस्से को इस्तेमाल किया जो क्षमा था। In a place there lived a couple who always quarreled among themselves. और एक जगह की बात है कि एक आदमी औरत एक जोड़ा रहता था जो हमेशा लड़ते रहते थे, Every day they will quarrel. और पति पत्नी रोज लड़ते थे। So one day they said, एक दिन उन्होंने कहा, we both will sit down उनका हम दोनों बैठेंगे and we will write all the complaints against each other. कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो भी कुछ हमें कहनी शिकायत लिखेंगे। The wife took more bundle of papers. और जो पत्नी थी उसने ज्यादा कागज लिए She went on writing. और वो लिखती चली गई, लिखती गई। Oh, my husband never goes to buy the brinjal. और कि मेरा पति जो है मेरे लिए बैंगन खरीद के नहीं लाता। He is all the time doing this, that. She went on writing. और उस बहुत सारी शिकायतें लिखती चली गई। The husband also took a bundle of papers. और आदमी ने जो उसका पति था उसने भी पेपर He लिए also went on writing. और वो भी लिखता चला गया। After some time, और कुछ समय के बाद they said within 1 hour this should be done. और उनका 1 घंटे में अपन लिख के लाएंगे। So after 1 hour, 1 घंटे के बाद the husband asked his wife, और इसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, honey, have you finished? उसने कहा प्रिय तुमने कंप्लीट लिख She said, लिया? I have some more complaints against you, but I will stop और now. उसने कहा कि अभी और लिखना था लेकिन हाँ ले लो, ये देखो पढ़ो। And she threw the bundle of papers at him. Come on, read it. और उसने अपने पति के सामने वो सारे पेपर दे दिए। He took it. उसने लिया He just glanced it. और उसको देखने लगा। He knew there will be 1 million accusations against him. और उसको मालूम था कि 1 लाख उस पे दोष लगाएंगे, तूने ये किया है। And he said, all right, you read mine. और उसने कहा अच्छा चल तू मेरे पढ़। She took the piece of paper. और उसने उस पेपर को लिया She saw the entire paper. और उस पेपर को देखती गई And she was thrilled. और उसको ताज्जुब हुआ She was shocked also. और उसको बड़ा अचंबा हुआ Because this man has written only one sentence. क्योंकि इस आदमी ने सिर्फ एक ही शब्द लिखा था Only one sentence all the time. और हमेशा एक ही वाक्य लिखता जा रहा What था। has he written? और उसने क्या लिखा? All he has written is, और जो लिखा वो ये था I love you. कि मैं तुझे प्यार करता I हूँ। love you. मैं तुझे प्यार करता हूँ। I love मैं you. तुझे प्यार करता हूँ। Bundles of papers to say, I love you. और एक के बाद एक पेपर में लिखता गया कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। The wife was so much moved. और वो जो औरत जो थी वो इतनी ज्यादा She द्रवित ran हो and गई she ran and embraced him. और वो जाके अपने पति से चिपक गई And their quarrel stopped that day. और उस दिन से उनकी लड़ाई खत्म हो गई। That's what our precious Lord did. वही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। The more they reviled at him, जैसे लोगों ने और उसका ठट्ठा और मजाक उड़ाया, oh, the more he said, I will use my authority and power to forgive you. और उसने कहा मैं अपने अधिकार को और इस्तेमाल करूंगा और मैं उन्हें माफ करता जाऊंगा। He has not lost that power even today, my brother. मेरे भाई आज भी उसने उस सामर्थ्य को खोया नहीं है। He is risen and he is alive today. आज वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। That is why even yesterday and day before yesterday, many people came and testified about the joy they have received from Jesus Christ because their sins were forgiven right here. और कल और परसों जो लोग यहाँ थे उन लोगों ने इसी कारण आकर के ये गवाही दी कि उनके पाप क्षमा हो गए, उनके जीवन में एक आनंद और शांति प्रभु यीशु मसीह ने दिया। Luke chapter 23, 42 and 43 tell us about the second word spoken by Jesus. और लूका 23, 42, 43 में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरे शब्द कहे। There were 2 thieves on the sides of Jesus. यीशु मसीह के दोनों तरफ एक एक चोर था And one man reviled Jesus. और एक ने यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया But the other man who was watching him forgiving the people was touched in his heart. और एक और इंसान जो था उसने जब देखा था कि ये यीशु लोगों को माफ कर रहा He है, said, Oh Lord, उसने यीशु से कहा when you come in your kingdom, please remember me. और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। I know you are a king. मुझे मालूम है कि तू एक राजा है, Your word has power. तेरे शब्दों में सामर्थ है, Your word has तेरे authority. शब्दों में अधिकार है And you are forgiving them with authority. और तू बड़े अधिकार से उन्हें कह रहा है मैंने I माफ am किया I am the worst sinner in the whole world. और दुनिया में सबसे खराब पापी मैं हूँ, Please forgive me. इसलिए मेहरबानी से मुझे माफ कर Please दे, forgive me. मुझे मेहरबानी से माफ कर Please दे। give me a place in your kingdom when you come. जब तेरा राज्य आए तो मुझे एक जगह देना। Now Luke chapter 12 verses 4 and 5 say, लूका 12 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा when a man doesn't like you, जब कोई इंसान आपको नहीं चाहता the utmost he can do is to kill you. वो सबसे ज्यादा ये कर सकता है कि आपको मार दे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, the Almighty God, महाप्रतापी परमेश्वर ने, the King of Kings, राजाओं के राजा ने, can afterwards torment your soul in hell. और उसने कहा कि वो आपके प्राण को भी
नाश कर सकता है और जहन्नम में दुख दे सकता है। Man can only send you out of this world. मनुष्य सिर्फ आपकी हत्या कर सकता है, आपके शरीर को नाश कर सकता But है, God can send you to hell also. लेकिन परमेश्वर आपको नरक में भी भेज So सकता है। he said, उसने कहा you fear God कि आप परमेश्वर से डरते हैं because the king has the authority to send you to hell or heaven. क्योंकि राजा के पास ये अधिकार होता है कि वो आपको जहन्नम में भेज दे। Jesus looked at this thief. यीशु ने उस चोर की तरफ देखा He said, don't worry. और उसने कहा आप इसकी परवाह मत कर, I will use my authority to send a soul to heaven or to down deep into hell now. और उसने कहा मेरे पास ये अधिकार है कि मैं तेरे आत्मा को नरक में और स्वर्ग में कहीं पे भी आज भेज सकता हूँ। Today you will be in paradise. और यूं बोला कि आज तू स्वर्गलोक में होगा, With me you will be there. और मेरे साथ तू होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, in the midst of physical agony, he has not lost his power to send a soul to hell or to heaven. और उस वक्त जो शरीर की वेदना थी और इतनी दुख क्रूस पे उठा रहा था, उस वक्त भी उसने अपने उस अधिकार को नहीं खोया कि वो इंसान को स्वर्ग में भेज सकता है या नरक में डाल I सकता had a है। good friend by name Baby Verghese in Kuwait. और कुवैत में मेरे एक अच्छे दोस्त थे जिनका नाम बेबी वर्गीस था, He is in the medical field. और वो मेडिकल डॉक्टर हैं। He told me this story. और उन्होंने ये कहानी बताई। Two people are admitted to the hospital at the same time with a heart attack. और दो लोग जो थे एक साथ उनको अस्पताल में भर्ती किया गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ। Both were young people दोनों जवान थे and both of them were clinically dead. और उनको चिकित्सक लोगों ने कहा कि ये मर चुके हैं। The doctors tried their level best to revive their hearts. और डॉक्टरों ने कोशिश करी कि उनके दिल वापस से चलने लग जाएं। They did succeed. और वो उसमें कामयाब हो गए। And both of them had a same story to say. और दोनों के पास एक ही कहानी उसके बाद आई A similar story. और दोनों ने एक सी बात बताई। Each one said, दोनों ने कहा when I was dead, जब मैं मर गया था I went to heaven. मैं स्वर्ग में गया I saw a wonderful person sitting on the throne. और मैंने एक बड़े अद्भुत व्यक्ति को तख्त पे बैठे हुए देखा Millions of angels surrounded him. और उसके चारों तरफ लाखों लाख स्वर्गदूत थे And he smiled at us. और वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराया He said, I am Jesus. और उसने कहा मैं यीशु हूँ। Your time to leave the world has not yet come. और उसने कहा तुम्हारा अभी समय नहीं आया कि तुम दुनिया Go छोड़ो। back. उसने कहा वापस चले जाओ You come back at the right time. और सही समय पे तुम आना। They were sweating and perspiring when they were telling the story. और जब ये कहानी अपनी बता रहे थे तो वो बिल्कुल घबराए हुए थे और पसीने पसीने थे। One man was greatly touched by this vision. और उस दर्शन से एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ He began to live for God. और वो परमेश्वर के लिए जीना He शुरू कर दिया। forsook his evil ways. उसने अपने बुरी रास्तों को छोड़ दिया। But what about the other man? लेकिन दूसरे का क्या हुआ? He was brought back to the same hospital after some months. और कुछ महीनों के बाद वो दूसरा व्यक्ति फिर अस्पताल आया He had another severe attack और फिर उसके एक और अटैक हुआ because he went back to his old smoking and drinking क्योंकि वो अपनी पुरानी गंदी आदतों में शराब पीने और धूम्रपान में and गया every other evil habit. और हर एक बुराई करने He लगा forgot the vision he had. और उस दर्शन को जो उसने देखा था भूल गया। And when the doctor told him, जब डॉक्टर ने उससे बोला sorry, it is beyond our help, कि अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते he screamed. और वो चिल्लाया He said, please don't send me back. और उसने कहा मेहरबानी से मुझे यहाँ से वापस मत भेजो I cannot meet him. और मैं उससे नहीं मिल सकता परमेश्वर I से cannot meet him. और मैं उससे नहीं मिल पाता। Please, sir. और उसने कहा मुझे Please save my body. श्रीमान बचा लो Please don't allow me to be killed. और मुझको मरने मत दो मेहरबानी से I don't want to go to hell. और मैं इस नरक में नहीं जाना चाहता। And screaming, he died. और वो चिल्लाता रहा और मर गया Probably he sank into the deepest part of the hellfire. और शायद ऐसा हो सकता है कि नरक की आग की गहराई में नीचे जाके My गिरा dear होगा। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और the बहनों, Bible says बाइबल ये बताती है in Matthew 25 verse 41, और मत्ती 25:41 में लिखा है hell or burning fire is not made for you and for me. और नरक जो है उसकी आग आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाई गई It है is for those angels of God who disobeyed God along with Satan. और ये उन स्वर्गदूतों के लिए जो शैतान के साथ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर चुके But हैं। when you don't follow the footsteps of Jesus, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चलते when you refuse to live for Him, और जब आप उसके लिए जीना छोड़ देते He हैं has no other way except to send you और there. उसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचता कि आपको कहीं और नहीं सिर्फ नरक में भेजे। In Matthew 22 verse 13 अब मत्ती 22:13 में लिखा है and 24 and verse 51 और उसके 24 और 51 वचन में लिखा है and Matthew 25 and verse 30, और मत्ती 25:30 में लिखा है 2 Peter chapter 2 and verse 17. और दूसरा पत्रस 2:17 में लिखा है Hell does not only have fire,
और नरक के अंदर सिर्फ आग ही नहीं है, it has all the time gnashing of teeth, और वहां पे बिल्कुल दांत भी पीसते हैं लोग, lamentation, और वहां विलाप होता है, mourning, और वहां पे आहुजारी all होती the है time. हमेशा। I am telling you a true story. मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। In the nation of Finland, फिनलैंड के अंदर the scientists want to drive a deep hole into the belly of the earth. और वैज्ञानिक लोग जो थे इस पृथ्वी के अंदर गहरा गड्ढा खोदना चाहते थे, When they went 9 miles deep, और जब खोदते खोदते 9 मील तक नीचे चले the गए, digging rig began to just swear when it was not digging anymore. और फिर वो जो अंदर वो जो छेद करने वाला था वो गोल गोल ही घूमने लगा, नीचे छेद नहीं कर रहा था। Not only that, और उतना ही नहीं, it was reporting terrible heat inside. और वहां से अंदर से ऐसा पता लगा कि बहुत गर्म है, And the machine started recording a peculiar moaning voice. और उस मशीन के अंदर एक अजीब सी आवाज आने लगी कि कोई बहुत कराह रहा है, They thought something is wrong with the machine. और उन्होंने सोचा शायद मशीन में कुछ खराबी But है, machines are okay. और मशीनें ठीक थी, And they recorded that peculiar shrieking noise. और वो अजीब सी आवाज जो थी उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया, And they found out it was a human voice. और उन्होंने फिर पता लगाया कि वो एक लोगों की आवाज थी, Not just one human और voice. एक ही आदमी की आवाज नहीं, Millions of people mourning लाखों लोग थे जो वहां नीचे रो रहे थे, in 2000 degree Fahrenheit. और 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट इतनी गर्मी थी वहां, Mourning. और वहां पे अब बहुत कराह रहे Mourning. थे, और कराह रहे When थे, the scientists heard that, और जब वैज्ञानिकों ने उसे सुना they lost their peace. और उनकी शांति चली गई, Many resigned their jobs and ran away from that place. और बहुत सारे लोग थे उन लोगों ने वहां से नौकरी छोड़ दी और भाग गए। There is a hell एक नरक है made for the evil spirit and his friends. और दुष्ट आत्माओं के लिए और उनके साथियों के लिए। If you do not want to go to heaven, my brother, और मेरे भाई अगर आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते there is no other way for God to send you anywhere except to the hell. तो आपके लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, परमेश्वर आपको सिर्फ नरक में ही John भेजेगा। 14:6 says, यूहन्ना 14:6 में लिखा है I am the way, कि रास्ता मैं हूँ, I am the life, और मैं ही जीवन I हूँ, am the truth. और मैं ही सच्चाई हूँ। We will choose him gladly tonight. और आज खुशी के साथ हम उसको चुन लेंगे, Like that man on the cross, और उस क्रूस पे उस व्यक्ति की we तरह will say, Father, हम कहेंगे, ए पिता, remember me in your kingdom. तेरे राज में मुझे याद कर लेना। Jesus will use his authority today. और यीशु अपने अधिकार को आज इस्तेमाल करेगा, Now he will say, और अभी कहेगा, yes, yes, when you finish your race, you will be with me. कहा जब तू अपना जीवन खत्म करेगा तू मेरे साथ आएगा। There is a beautiful Tamil song. और तमिल में एक बहुत अच्छा गाना है, It says, और वहाँ ऐसे है, Dear Lord, प्रभु यीशु, you gave an assurance to the thief on the cross when he came to you. कि तूने उस चोर को जब क्रूस पे तेरे पास वो आया, तूने उसको पक्का भरोसा दिलाया। Please do not spurn me away. तो मेहरबानी से तू मुझे निकाल ना दे, मुझे अलग ना कर, Give me the same assurance to me also. और मुझको भी ये पक्का भरोसा स्वर्ग का मुझे दिला। என்னிடத்தில் வருவோரை எந்த விதமும் தள்ளேன் என்றுரைத்த வாக்கில் எனக்கும் பங்கில்லையோ. என்னிடத்தில் வருவோரை எந்த விதமும் தள்ளேன் என்றுரைத்த வாக்கில் எனக்கும் பங்கில்லையோ. அன்றுனது பக்கத்திலே ஆயிருந்த கள்ளனுக்கு இன்று பரதீசில் இருப்பாயென்றுரைக்கவில்லையோ. அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசுநாதாவுன் அடைக்கலமே என் அடைக்கலமே. சிந்திய ரத்தமதும் 5 திருக்காயமும் நொந்துருகும் மன சஞ்சலம் அகற்றிடும். பஞ்சமா பாவியல் கெஞ்சும் குரலினை எந்த விதமும் தள்ளாதிறங்கிடுவாய் ஐயனே. அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசுநாதாவுன்
அடைக்கலமே என் அடைக்கலமே அடைக்கலமே. Thirdly, और तीसरा, we will go to John chapter 19, 25 to 27. और यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय और The Bible. 25 से 27 में। There you see Jesus Christ on the cross. और वहाँ आप यीशु को क्रूस पे देखते हैं। He saw his mother उसने अपनी माँ को देखा naturally crying. और वो सचमुच में रो रही थी। Another side, he saw his beloved disciple John. और फिर उसके साथ उसने दूसरे अपने प्रिय यूहन्ना चेले को देखा। John 13, 23 and 25 says, यूहन्ना 13, 23 और 25 में he लिखा was a disciple very close to Jesus. और वो एक ऐसा चेला था जो यीशु के बहुत Even नजदीक on the था। night when he was betrayed, he was leaning on the bosom of Jesus Christ. और जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था उस रात को भी वो यीशु की गोद के ऊपर सहारा लिए हुए था। Jesus loved him. यीशु ने उससे प्यार किया Probably both were crying. और शायद ये दोनों रो रहे The होंगे। Bible says और बाइबल ये बताती है in Psalm 147 and verse 3, 147 भजन के तीसरे वचन में, God heals the brokenhearted परमेश्वर जो है टूटे हुए मन लोगों को चंगाई and he देता है binds up their wounds. और उनके घावों को बांधता है Only he can do that. और सिर्फ वो ही कर सकता है। So when Jesus Christ was sent into this world, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा गया, Isaiah 61:1 says, यशायाह 61:1 में लिखा है, Luke 4:18 says, लूका 4:18 में लिखा है, God gave him power to heal the brokenhearted. परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी कि टूटे हुए मन लोगों को वो चंगाई He said, प्रदान my करे। son, you must heal the और brokenhearted. उसने कहा मेरे बेटे तू उन लोगों के टूटे हुए दिल को चंगाई Look at the दे। Lord Jesus Christ. अब प्रभु यीशु मसीह को आप देखें Wherever he went, he healed the और brokenhearted. जहाँ कहीं पे भी गया टूटे मन वाले लोगों को उसने Luke चंगाई chapter दी। 7, 12 and 13 say, लूका 7:12-13 में लिखा one है, day as he was marching towards a city called Nain, जब वो नाइन नाम के एक शहर से होके गुजरने वाला था he saw the people carrying a dead body. और उसने देखा कुछ लोग हैं एक लाश को, एक अर्थी को लेके जा It रहे was the body of a young man. हैं। और वो एक जवान की लाश थी या अर्थी थी And he saw a lady crying. और उसने देखा एक औरत रो रही है। The moment he saw और her, जब उसने उसे देखा he knew he had to heal her broken heart. उसको मालूम था कि उसका टूटा हुआ दिल है, उसको उसे चंगाई देनी है। He went near her और वो उसके नजदीक पहुंच गया and said, Mama, और उसने कहा माँ weep not. मत रो। Mama, उसने कहा माँ weep not. मत रो। He was moved with वो compassion. तरस से भर गया The Bible says he was moved with compassion और बाइबल ये बताती है कि वो तरस से भर गया and raised her dead son up. और उसके मरे हुए बेटे को खड़ा कर दिया। Now he himself is needing so much of love from other people. और अब इसको दूसरे लोगों से बहुत प्यार की आवश्यकता है He is in great agony. और वो बड़ी पीड़ा में पाया जाता है। So instead of asking somebody to console him, और कोई और उसको तसल्ली दे पूछने के बजाय he said, I will use my power to heal the broken-hearted even now. और उसने कहा उसके बावजूद भी मैं अपनी उस सामर्थ को इस्तेमाल करूंगा जिसके द्वारा टूटे हुए मन लोगों को मैं फिर से अभी भी चंगाई In the दूंगा। United States of America, और अमेरिका देश के अंदर one young man was arrested because he killed a policeman. और एक जवान को पकड़ लिया गया क्योंकि उसने एक सिपाही को मार दिया था Finally, he was condemned to die. और उसके बाद उसको ये आज्ञा हुई कि उसको फांसी दी जाए। On the day of his execution, और जिस दिन उसको मार दिया जाना the था police allowed his friends and relatives to come and see him. और सिपाहियों ने कहा कि आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आए आपसे मिल सकते They हैं brought him so many things. और बहुत सी चीजें उसके लिए लाए, They sang for him उसके लिए गाने गाए, just to make him happy. उसको सिर्फ खुश करने के He लिए was also smiling. और वो भी मुस्कुरा रहा था। Finally, और अंत में his mother came. उसकी माँ आ गई, His old mother came. उसकी पुरानी बुजुर्ग माँ आ When गई। he saw his mother, जब उसने अपनी माँ को देखा he ran and embraced her. और वो भाग के उसके गले लग गया He cried out, और वो रोने लगा। Mommy, उसने कहा I माँ never killed that policeman. कि मैंने उसको नहीं मारा था। Mommy, उसने कहा माँ I am broken hearted, mommy. मेरा दिल टूट चुका है। The mother also embraced him and cried. And और उसकी माँ भी उसके गले लग गई और रोने लगी। you know the heart of a mother. आप जानते हैं एक माँ का दिल कैसा होता है। Probably the Lord Jesus Christ wanted to embrace his mother. और शायद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे होगा उस वक्त अपनी माँ को गले लगाना चाहता But होगा। on the other hand, he said, I will exercise my authority to heal her broken heart. लेकिन उसी के साथ उसने कहा मेरा जो अधिकार है टूटे हुए मन वाले लोगों को चंगाई देने का मैं उसे इस्तेमाल He करूंगा। knew nothing can heal her. और कुछ चीज और ऐसी नहीं थी जो उसको चंगाई दे सकती थी। Proverbs 16:24 says, नीति वचन 16:24 में लिखा है pleasant words और सुहावने शब्द are like honeycomb
वो एक मधु के छत्ते की तरह होते हैं sweetness to the soul, और वो प्राण के लिए मिठास होते हैं health to the bone. और हड्डियों के लिए स्वास्थ्य का कारण होते So हैं। he used pleasant words to her. और उसने अपनी माँ के लिए वो सुहावने वचन बोले। He said, Mama, उसने कहा माँ here is your son. कि देख तेरा बेटा यहाँ है। He pointed to his own disciple John, और अपने ही उस चेले यूहन्ना की तरफ उसने उंगली करी and he looked at John. और उसने यूहन्ना की तरफ देखा। John, उसने कहा यूहन्ना this is your mother. कि देख तेरी माँ ये है, This is your mother. ये तेरी माँ है। I know, John, you were all the time leaning on my bosom. और यूहन्ना तू मेरे ऊपर हमेशा तकिया लेता था, मेरे को मालूम है। But now लेकिन अब I am giving you another bosom, मैं तेरे को एक और गोद देता the हूँ bosom of my mother. और वो गोद मेरी माँ की है May her bosom console you and और comfort. मेरी माँ की गोद तुझको तसल्ली पहुँचाने पाए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, he came to heal the broken-hearted. और वो इसलिए आया कि टूटे हुए मन वाले लोगों को चंगाई दे। Even when his own heart was broken, और जब उसका दिल टूट गया, he said, I will heal and exercise my authority to heal the broken-hearted even from the cross. और उस बावजूद भी उसने क्रूस पर से कहा मैं अपने उन लोगों के जिनका दिल टूट गया उनके लिए चंगाई का काम करूंगा और उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। Where the word of a king is, there is power and और जहां authority. भी राजा का शब्द है वहां उसके सामर्थ्य है और उसका अधिकार होता है। Are you broken-hearted, my brother? मेरे प्रिय भाई, क्या आपका दिल टूटा हुआ है? Are you broken-hearted, my sister? मेरी बहन, क्या आपका दिल टूटा है? Yesterday one brother came and gave a wonderful testimony. I was a drunkard for 2.5 years. Last night Jesus delivered me. और एक भाई ने एक अद्भुत गवाही दे के बताया कि मैं करीब 2.5 साल से एक शराबी था और उसने आकर के कहा मैंने अपना I was a जीवन दे दिया nuisance to my family. और मेरे परिवार के लिए मैं एक बहुत बेकार सा But इंसान God था। blessed me, he said, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीष दी when he came to me for prayer. और जब मेरे पास वो प्रार्थना के लिए I आया, asked him, मैंने उससे पूछा is your family here? कि तेरा परिवार यहाँ है? He said, no. उसने कहा नहीं है। I have only my mother. उसने कहा मेरी सिर्फ माँ है And my mother is paralytic. और मेरी माँ लकवे की बीमारी है, I can't bring her here. मैं उसको उठा के नहीं ला And he सकता। began to cry. और मैं रोने लगा And my heart also was broken. और मेरा दिल भी टूट गया इस बात को I सुन के। also cried out to God. और मैं परमेश्वर के सामने रो के Master, कहने when लगा, I pray here, she must be मैंने healed कहा now. स्वामी मैं यहाँ दुआ करता हूँ उसे तू वहाँ चंगाई दे। Yes, every one of you may be having a broken heart. और शायद आप में से सब लोगों का दिल ऐसा टूटा होगा। If he can heal a broken heart from the cross, और जब वो क्रूस पर से एक इंसान का जिसका दिल टूटा उसको चंगाई दे सका, can he not do it now when he is alive? और जब आज वो जिंदा, क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? He will. वो जरूर करेगा। Now come to the fourth words. और उसके चौथे वचन में आ जाए। In Matthew 27:45 and 46, मत्ती 27:46-47 में लिखा है the Bible says, और बाइबल ये बताती है suddenly there was darkness around for 3 full hours. 3 घंटे तक सब तरफ एकदम अंधकार छा गया 3 full hours there was darkness. और 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा And everything looked dark for Jesus. और यीशु को सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा He दिखा could not even see his mother. और वो अपनी माँ को भी शायद नहीं देख पाया He could not see the face of his dear disciple. और वो अपने प्रिय चेले का चेहरा नहीं देख सका Everything was dark. और हर एक चीज बिल्कुल अंधेरे में बदल He गई never knew what to do. और उसे मालूम नहीं था कि अब क्या करे। But he said, I will exercise the authority to contact God at any और time. उसने कहा इसके बावजूद भी मैं अपने परमेश्वर से संपर्क करने के लिए अधिकार इस्तेमाल करूंगा। Luke 6:12 says, लूका 6:12 में लिखा he है used to pray to God throughout the night. और वो परमेश्वर अपने पिता से रातों दुआ करता। The Bible says, बाइबल ये बताती in है John chapter 5 and verse 19, यूहन्ना 5:19 में लिखा है every day he would spend hours in prayer. और हर एक दिन घंटों वो दुआ में बिताता था। Mark 1:35 says, मरकुस 1:35 में लिखा है early morning he will go to prayer. और सुबह ही सुबह वो प्रार्थना करने चला जाता That था time God will tell him, और परमेश्वर उससे बोलता था, God will show him परमेश्वर उसे दिखाता था what he should do that day. कि उस दिन उसे क्या क्या करना है। But now लेकिन अब he has lost the touch. और वो उस बंधन को तोड़ चुका, He has lost the touch with God. परमेश्वर से संपर्क उसका टूट गया He didn't know what to do. और उसे मालूम नहीं था कि अब He करे was क्या in great agony. और वो बड़ी पीड़ा में था। But he said, I will exercise my right to
call upon God even now. और उसने कहा इसके बावजूद भी मैं अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर को पुकारूंगा। In Luke chapter 18 and verse 1, और लूका 18:1 में लिखा है, Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा men ought always to pray and faint not. कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और नहीं हिम्मत छोड़नी चाहिए, Come what may. चाहे कुछ भी हो जाए। You should never be tired of praying. और प्रार्थना करने से कभी ऊबना या थकना नहीं चाहिए। You must always pray under all circumstances. और हर एक हालत में चाहे कैसे भी हो हमें प्रार्थना करनी He चाहिए। said, I will exercise my authority to contact my Father in heaven right in the midst of 3 hours of total darkness. और उसने कहा इन 3 घंटे के अंधकार के बीच में भी मैं अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा कि अपने परमेश्वर से मैं संपर्क साधूं और उससे बोलूं। That's why he said, my God, इसलिए उसने कहा मेरे परमेश्वर, my God, मेरे परमेश्वर, why hast thou forsaken तूने मुझे me? क्यों छोड़ दिया? Job chapter 23, 3 and 4 says, अय्यूब 23, 3 और 4 में लिखा है, Oh God, where are you? ओ परमेश्वर तू कहाँ है? Will somebody tell me where I can touch him and contact और him? कोई मुझे बताएगा कि परमेश्वर कहाँ है ताकि मैं उससे संपर्क साध सकूं। That is exactly how Jesus cried out. और ऐसे ही यीशु मसीह पुकार उठा। Psalm 22 verse 1 says, भजन संहिता 22:1 में लिखा है, this psalm was written several hundreds of years before Jesus would be born. यीशु मसीह के पैदा होने से कई सैकड़ों साल पहले ये लिखा गया था। But it said on the cross he will cry exactly like this. और उसने कहा क्रूस पे वो ऐसा का ऐसा बोलेगा। He cried. और वो वैसा बोला। He said, I will exercise my authority to contact the Almighty God even now. उसने कहा मैं अपने परमेश्वर महाप्रतापी से संपर्क करने के लिए अभी उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, it is a miracle that I am standing before you and speaking today. और ये एक बड़ा चमत्कार है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ होकर बोलता हूँ। Some months ago, one fine morning, my heart stopped. एक कुछ महीनों पहले मेरा ये दिल जो था रुक गया। It stopped for 2 full hours. और 2 घंटे तक मेरा दिल बंद रहा। When I was finally lifted to the hospital, और जब मुझको अस्पताल ले जाया गया, the doctor said, डॉक्टर ने कहा, he is a dead man. उसने कहा ये तो मर चुका है, He is a dead man. ये मरा हुआ आदमी है, His heart is not functioning anymore. इसका दिल अभी नहीं चल रहा है। But finally, one doctor said, फिर एक डॉक्टर ने कहा, anyway, let us bang his chest. और उसने कहा कि चलो हम इसके सीने के ऊपर मारें। And my heart began to beat again after several beatings. और कई बार मेरे सीने पे जब मारा उसके बाद मेरा दिल वापस चलने लगा। An emergency operation was performed. और एकदम से फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया। I was taken to the operation theater at 3:30 in the afternoon. और दोपहर में 3:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। 9:30 the doctors came out. और 9:30 बजे डॉक्टर्स बाहर आए। They said we had a terrible time. और उनका हमारा बड़ा मुश्किल से समय गुजरा। But anyway, so far so good. लेकिन अभी तक तो अच्छी खबर है। So my wife and my son, my brother's son, sent away all the people who came to be with them. और जो उनके साथ लोग आए थे उन सब लोगों को मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चे ने, उन सब ने उनका कि आप लोग चले जाओ। They were all alone that time. और उस वक्त वो बिल्कुल अकेले थे। At 11 o'clock in the night, रात को 11 बजे the doctors were running here and there. डॉक्टर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। And they told my son, उन्होंने मेरे बेटे से कहा, we do not know, son, why. बेटा हमें नहीं मालूम ये ऐसा क्यों, But your father's heart is about to stop again. कि तुम्हारे बाप का दिल अब फिर वापस शायद बंद हो जाएगा। My son cried out. मेरा बेटा रोने लगा। My wife cried out. और मेरी पत्नी रोने लगी। They didn't know what to do. उन्हें मालूम नहीं था अब क्या करें। That time the president of the Evangelical Church of India, Reverend Ezra Sargunam, a man of God, came. और परमेश्वर के दास इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एजरा सरगुनम आए। He is a man who loves me very much. वो इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करता I है। have seen some people's love wax and wane. और मैंने देखा बहुत कुछ लोगों के प्यार ठंडे हो जाते हैं, But चले he जाते हैं, stood with me. लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहा। He said, उसने कहा, nothing doing, I am going to fight for his life. उसने कहा कुछ भी नहीं, मैं इसके जीवन के लिए खुदा से लड़ूंगा। He sat down on the ground और जमीन पे वो बैठ गया। and he said, Father, उसने कहा, बाप come what may, चाहे कुछ भी हो जाए, I am not going to allow my brother to die this time. और इस वक्त मैं मेरे भाई को मरने नहीं दूंगा। He has suffered so much in life. इसने जीवन में इतने दुख उठाए हैं। He had never had any real happiness. और सच्चाई में तो इसको सुख मिला ही कहाँ है। I want him to live. और मैं चाहता हूँ कि वो जिए। He fought with God. और वो परमेश्वर से झगड़ने It was लगा। all dark for my wife and my son. मेरे बेटे और मेरी पत्नी के लिए तो सब अंधकार था सामने। But he said, I am not going to leave God now. और उसने कहा मैं परमेश्वर को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। Suddenly, और एकदम God heard his voice. परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। All the doctors were much worried and upset when they saw my heart gasping for breath. और सारे डॉक्टर परेशान थे जब मेरा दिल तड़प रहा था कि किसी तरह उसको जिंदगी मिले। Suddenly the chief doctor screamed.
और एकदम से जो मुखिया डॉक्टर था वो जोर से बोला, He said, उसने कहा, there is another power now in this room. और उसने कहा एक और सामर्थ मुझे इस कमरे में दिखती है, There is a supernatural power working in this man's body. और इस मनुष्य के शरीर में कोई दैविक शक्ति काम कर रही है, Truly, he is a man of God. और सचमुच में ये परमेश्वर का भक्त है। And my heart came back. और मेरा दिल वापस चलने I लगा, am still alive. और आज मैं जिंदा हूँ। How this miracle happened? और ये चमत्कार कैसे हुआ? I could not pray for myself, मैं अपने आप के लिए दुआ नहीं कर सका, but this man of God, लेकिन परमेश्वर के इस जन ने, Reverend Ezra Sargunam, रेवरेंड एजरा सरगुनम ने, he said, I know everything is dark now. उसने कहा मुझे मालूम है सब अंधेरा है, Medical science says it is dark और now. मेडिकल साइंस कहती है कि अब कोई आशा नहीं। The mind of Mrs. Dinakaran and Paul Dinakaran is blank and dark now. और पॉल दिनकरन और मेरी पत्नी के भी मन में ये हो गया कि अब कुछ आशा नहीं। But I will use the authority Jesus Christ has given to knock at the gates of heaven in the name of Jesus. लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को लेकर स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाऊंगा, Oh, it worked. और उसने काम किया। Never be upset, my brother. मेरे भाई आप कभी भी परेशान ना होना। Oh, yes, Jesus Christ will surely help you. हाँ सचमुच में यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। There is a beautiful Malayalam song. एक मलयालम बहुत खूबसूरत गाना है It says, when we are in the same position, कि जब हम इस हालत में हम भी होते हैं, we can still listen to the word of God, the voice of God. उस वक्त भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। കാതോർക്കും നിൻ ധ്വനി കേൾപ്പാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ സന്നിധിയിൽ കാതോർക്കും നിൻ ധ്വനി കേൾപ്പാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ സന്നിധിയിൽ കൽപ്പനകൾ എൻ ഗീതങ്ങളെ കൽപ്പനകൾ എൻ ഗീതങ്ങളെ കാക്കും കരങ്ങൾ ഉണ്ടെനിക്ക് കാതോർക്കും നിൻ ധ്വനി കേൾപ്പാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ സന്നിധിയിൽ ദുർബലങ്ങൾ സദാ നേരിടുമ്പോൾ ദുർഘടമാം വഴി പോയിടുമ്പോൾ ദുർബലങ്ങൾ സദാ നേരിടുമ്പോൾ ദുർഘടമാം വഴി പോയിടുമ്പോൾ വല്ലഭൻ നിന്നതിർശ്യ കരം പിടിക്കും വലയാത്തവൻ നിന്നെ ചുമക്കുന്നവൻ വലയാതവൻ നിന്നെ ചുമക്കുന്നവൻ കാതോർക്കും നിൻ ധ്വനി കേൾപ്പാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ സന്നിധിയിൽ മേൽത്തരമാകും ഭക്ഷണമേ സ്വർഗപുരിയിൽ നിന്നു അരുളിയത് സ്വർണത്തെക്കാൾ വില ഏറിയത് സ്വർണത്തെക്കാൾ വില ഏറിയത് നന്മ തരും ദിനം തോറും അവൻ കാതോർക്കും നിൻ ധ്വനി കേൾപ്പാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ സന്നിധിയിൽ കൽപ്പനകൾ എൻ ഗീതങ്ങളെ കൽപ്പനകൾ എൻ ഗീതങ്ങളെ കാക്കും കരങ്ങൾ ഉണ്ടെനിക്ക് കാതോർക്കും നിൻ ധ്വനി കേൾപ്പാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ സന്നിധിയിൽ.
The fifth verse is found in John chapter 19, verse 28 to 30. और जो 5वां वचन है प्रभु का कहा हुआ वो 19 अध्याय यूहन्ना की इंजील उसके 28 और 29 वचन में लिखा। The Bible says, और बाइबल बताती है Jesus knowing that everything is coming to an end now, और यीशु को जब ये मालूम पड़ा कि सब कुछ अब पूरा हुआ चाहता है, he said, I thirst. और उसने कहा मुझे प्यास लगी, I thirst. मैं प्यासा हूँ। Why? और क्यों? The Bible says, और बाइबल बताती है so that the word of God, the prophecy may be fulfilled. ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा की हुई भविष्यवाणी पूरी हो जाए। If you read Psalm 69, 20 and 21, अगर आप भजन संहिता 69 के उसके 20 और 21 में वचन को there पढ़ें, is a word of prophecy about him on the cross. और क्रूस पे जो उसके बारे में भविष्यवाणी की गई वहां लिखी It है, says when he would be hanging on the cross for 6 hours, और उसके बारे में लिखा है जब वो 6 घंटे तक क्रूस पे लटका he रहेगा will ask for something to drink, और वो मांगेगा कुछ पीने के लिए, and that time he will be given the bitter gall. और उस वक्त उसको बिल्कुल पित्त मिला हुआ चीज दी जाएगी पीने Now को। listen to me carefully. और आप बड़े ध्यान से मेरी सुने। In Matthew 27 and verse 30, और मत्ती 27 के 30वें वचन में लिखा है, when Jesus Christ was put on the cross, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटाया as it गया, was customary for them to do with every person who is crucified, और हर एक इंसान को क्रूस पे चढ़ाते हैं, उस वक्त उनका रिवाज था कि वो ऐसा करते थे, they gave him also bitter gall. और उसको उन्होंने वो कड़वा द्रव्य इंद्रियान दिया, This will just numb their feelings so that they may not feel the agony more. और वो इसलिए उनको ऐसा पिलाते थे ताकि जो उसके बाद उनको पीड़ा हो वो पीड़ा उनको कम लगे और उनको दर्द कम लगे। Jesus tasted it, यीशु ने उसे चखा, and he remembered, oh yes, this is the bitter gall I must taste. और फिर उसको याद आया कि ये कड़वा द्रव्य उसको लेना है, If I take it now, और उसने कहा अगर मैं उसे ले लूंगा अभी, I may not know the sufferings of the people. तो मैं लोगों के उस दुख को मैं नहीं देख पाऊंगा। Matthew 8:17 says, मत्ती 8:17 में लिखा है, he has to take every infirmity and carry every disease, every sickness on his body. और वहां लिखा है कि सारी कमजोरी और बीमारी को हमारी अपने ऊपर उसे लेना था, Sickness is always accompanied by pain and sorrow. और बीमारी जो आती है उसके संग हमेशा दुख और दर्द आता है। He said, I must endure the pain and sorrow. और उसने कहा कि मुझे है कि मैं इस दुख और तकलीफ को सहूं, I must endure the bitterness of sickness. और बीमारी की कड़वाहट को भी मैं महसूस करूं। The Bible says in Isaiah 38 and verse 17, और यशायाह 38:17 में लिखा है, one king Hezekiah shouts like this, और हिजकिय्याह बादशाह ऐसे जोर से बोलता है, I waited for peace, मैं शांति की बाट जोहता रहा, but bitterness has come to me, लेकिन मेरे प्राण में करवाहट आ गई, because they have told me I am going to die. क्योंकि उन्होंने बताया कि अब मैं मर जाऊंगा, I have an incurable disease, और मेरे को एक ऐसी बीमारी लग गई and जिसका I इलाज am नहीं, going to die. और अब मैं मर जाऊंगा। I waited for peace, but I have bitterness now. और मैं शांति के लिए ठहरा रहा, लेकिन कड़वाहट मुझ पे आ Proverbs पड़ी। 14 and verse 10 says, नीति वचन 14:7 में लिखा the है, bitterness of a soul is known only to that heart. और एक मनुष्य को जिसके जीवन में कड़वाहट आती है वो उसी के दिल को मालूम है कैसी होती So है। the Lord Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, let me take every bitterness. और उसने कहा मैं सारी कड़वाहट को ले लूं। 6 hours he went through the physical agony of bitterness. और 6 घंटे तक वो शारीरिक वेदना और पीड़ा और कड़वाहट को Every महसूस disease, करा। every disease, हर एक बीमारी, every infirmity हर एक कमजोरी was laid upon him, उसके ऊपर डाल दी गई, and he gladly took it. और उसने खुशी से उसे सह लिया। At the end, और अंत में when he knew that he has fulfilled the word of और God, जब उसे मालूम पड़ गया कि उसने परमेश्वर के वचन को पूरा कर दिया, he said, I thirst. उसने कहा मुझे प्यास लगी है। And John 19:30 says, और यूहन्ना 19:30 में लिखा है, they gave him something to drink, और उसको कुछ पीने के लिए दिया, the bitter gall, और वो बिल्कुल कड़वा था, and he drank it. और उसने उसे ले लिया। It's for you. वो आपके लिए लिया, It's for me, my और उसने brother. मेरे लिए लिया। Cheer up today. इसलिए आज आप खुश हो। And every night people come and testify about their marvelous healing. और हर एक रात लोग आते हैं उनकी अद्भुत चंगाई के बारे में बताते हैं। Don't think only the few who come here have been healed. और ये ना सोचिए जो थोड़े से लोग यहाँ आते हैं और बताते हैं वो ही चंगे हुए। Most of them go away. बहुत सारे जो चंगे हुए वो चले They जाते go हैं, to check whether they are really healed. और वो घर जाके देखते हैं कि वास्तव में चंगाई हुई है कि नहीं। Some will run to catch the train or the bus. और कुछ लोग बस और ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी चले जाते हैं। Some are mortally afraid to come up this ramp and stand before the thousands और of कुछ people. लोग ऐसे हैं जो ये ऊपर आके डरते हैं, घबराते हैं, इतने हजारों को देख के उन्हें Some डर will say, लगता
है। what my neighbor will think if I give a testimony here. और कुछ लोग कहते हैं अरे मैं अगर यहाँ बताऊंगा तो मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, Tomorrow my church people may make fun of me. और शायद कल मेरी कलीसिया के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। Why all these problems? I will hide and go away. और उसने कहा क्यों ऐसे करूं, मैं तो चुपचाप से चला जाता हूँ। This is how many things happen. और ऐसे बहुत कुछ होता है कई बार। And when I go here and there, और जब मैं इधर उधर जाता हूँ they say, oh, last night you called my name, brother. और वो आगे कहते हैं कल रात को आपने मुझे नाम लेके बुलाया, But that testimony is useless. लेकिन फिर वो गवाही बेकार हो जाती है। God is here. परमेश्वर यहाँ He है, loves you. वो आपको प्यार करता है। He has gone through the bitterness of every sickness, every infirmity. और वो हर एक कमजोरी हर एक बीमारी में से होकर के गुजरा है, That is why he is ready to heal you. इसलिए वो तैयार है कि आपको चंगाई दे। All that we do is to beg him to come and heal you. That's all. और जो भी कुछ हम करते हैं वो सिर्फ ये हम उससे विनती करते हैं कि वो आए और वो आपको चंगाई दे। My son and myself are nice donkeys. We beg him and bring him here. और मैं और मेरा बेटे कुछ नहीं बल्कि एक गधे की तरह है जो उससे विनती करते हैं, उसको लेके यहाँ आते We हैं are dogs before him. और उसके सामने हम कुत्ते सरीखे We हैं, wag our tails, do so many gimmicks and bring him here. और हम अपनी दो मिलादों से कुछ ना कुछ करके विवश करते हैं कि आ जा। Fasting, उपवास रखते हैं, praying, प्रार्थना करते हैं crying, और रोते हैं उसके telling साथ him, Lord, unless you come, we will not go. कि प्रभु जब तक तू नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। So he will say, what to do with it, idiots, let me go. और वो कहता है अब इन लोगों के संग क्या करूं, चलो इनके संग ही He चलना पड़ेगा। loves you. वो आपको प्यार करता है, He loves वो you. आपको प्यार करता He है, loves वो you. आपको प्यार करता That है, is why he comes. इसलिए तो वो यहाँ आता है। And it is he who heals you. और वही यीशु है जो आपको चंगाई देता है। I am telling you a true story. मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता In हूँ। another country this happened. एक और देश में से हुआ, There was a godly lady married to a drunkard husband, evil husband. और एक बुरे आदमी से एक परमेश्वर से प्यार करने वाली औरत की शादी हुई जो शराबी He था is a उसका, highly immoral man. और वो बहुत ही खराब अनैतिक आदमी था। And he was all the time bringing a cup filled with medicines full of charms. और वो क्या एक प्याला लेकर के आता था और उसके अंदर जादू किया हुआ था और वो चाहता था उसको लेके Every आए। day he will beat her. Please take it and और drink. रोज उसको मारता था और कहता था कि तू ये पी ले, She will never do that. और वो उसको कहती थी नहीं मैं नहीं पीऊंगी। One day एक दिन, she was disgusted. और एक दिन वो तंग आ गई, She said, Lord, उसने कहा प्रभु, 1 Peter 3:1 says, पहला पत्रस 3:1 में लिखा है, Colossians 3:18 says, कुलुस्सियों 3:18 में लिखा है, obey your husbands. और तेरे पति की तू आज्ञा I मान, am going to obey him. और अब मैं उसकी आज्ञा मानूंगी। She took that cup in her hands. अपने हाथ में उस प्याले को लिया, It had a liquid full of charms. और उसके अंदर वो ऐसा द्रव्य था जिसपे जादू किया था। The Chinese man who gave this medicine has told this man, the moment your wife drinks it, she will see demons all over and she will run away from home. और उस चीन के जादूगर ने उसे ये कहा था कि जब ये औरत इसको पिएगी, पीते ही दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर आएंगी, उसको डराएंगे और वो भागती फिरेगी इधर उधर। So she took it. और उसने उसे लिया She cried, और वो रोई, Lord, I am unable to bear this agony. और उसने कहा इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती प्रभु Let thy यीशु, will be done. लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने दे। And she drank it. और उसने उसे पी लिया, Minutes passed. और कई मिनट गुजरे The husband was very happy. और पति बड़ा खुश हुआ, Now she will run away. और उसने कहा अब ये भागती But फिरेगी, suddenly, और एकदम से to his horror, he saw demonic powers around him. उस आदमी को ताज्जुब हुआ और वो घबराया, उसने देखा दुष्ट आत्मा उस पे आने He लगी began to run. और वो आदमी भागने लगा, He is running even today. और आज तक वो परेशान और भागता Cheer फिरता up, है। my brother. मेरे भाई आप खुश हो, Cheer up, my मेरी बहन sister. आप भी खुश हो। Jesus said, यीशु ने कहा no weapon that is formed against thee shall prosper. कि जो भी हथियार तेरे विरोध में बनाया गया वो तुझ पे सफल नहीं होगा। Isaiah 54:17 tells you so. यशायाह 54:17 में ये लिखा है, No demon power can touch a real child of God. और परमेश्वर के बच्चे को कोई भी दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती, No witchcraft can ever come near you. और कोई भी जादू आपके नजदीक आ नहीं सकता। That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, give me that big bitter gall. इसलिए उसने कहा कि मुझको वो कड़वा पदार्थ दे दो, Let me drink it. मैं उसको पी लूंगा, Let my people go scot free. और लेकिन मेरे लोग आजाद हो जाएं। Even in the midst of this agony, I will use my authority to fulfill the word of God. और इस बड़ी पीड़ा के बीच में भी मैं अपनी सामर्थ को पूरी करे से इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर के वचन को मैं पूरा करूंगा। Because in Matthew 5:16,
मत्ती 5:16 में लिखा He said, है, I have not come to destroy the law or the prophecy. और उसने कहा मैं कोई भविष्यवाणी को या व्यवस्था को नाश I करने नहीं I आया, have come to fulfill them. लेकिन मैं उसे पूरा करने आया हूँ। And now we'll come to the 6th and 7th verse and I will close quickly. और now. उसके 6ठे और 7वें वचन में आएंगे और जल्दी से खत्म करूंगा। He said, everything is finished now. उसने कहा अब सब कुछ तो पूरा हो गया, It is all finished now. और उसने कहा अब ये सब कुछ खत्म हुआ। Oh, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, In the midst of agony on the cross, और उस क्रूस के ऊपर उस पीड़ा के he was बीच में, careful to finish his calling. और वो अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा चेतित था। 2 Timothy 4:7 says, दूसरे तीमुथियुस 4:7 में लिखा है, Paul says, पौलुस कहता I है, have fought a good fight. मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, I have finished my race. और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया I है, have kept my faith. मेरे विश्वास को बनाए रखा, And now I'll go and inherit the kingdom of righteousness in heaven. और अब मैं जाता हूँ कि स्वर्ग के उस धार्मिकता के उस को राज्य को प्राप्त करूं। That is what the Lord Jesus also said. और यही प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, Problems may come. समस्याएं शायद आएंगी, Nevertheless, लेकिन फिर भी I will finish my race. मैं अपनी दौड़ को पूरी करूंगा, I am not going to leave the work for which I am called abruptly. और मैं अपने काम को अधूरा छोड़ करके नहीं जाऊंगा। He said it is finished. और उसने फिर कहा कि पूरा हुआ। John 17:4 he said it is finished. यूहन्ना 17:4 में उसने कहा यीशु ने कि पूरा हुआ। Luke 22:37 he said it is finished. और लूका 22:37 में ये लिखा है, Don't worry my brother. मेरे भाई आप चिंता ना Don't करें, worry my sister. मेरी बहन आप भी चिंतित ना The day हो। you give your heart to the Lord Jesus Christ, जिस दिन आप अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को He देंगे, will give you supernatural ability in the midst of obstacles to finish your race और well. आपको सारी मुसीबतों के बीच में एक दैविक ताकत और काबिलियत देगा कि वो आप सारे काम को पूरा करके जाएंगे। In the year 1948, 1948 के अंदर Israel was given freedom, और इसराइल को आजाद किया गया, but the Arab army there was fighting against the Israeli army. और अरब की सेना इसराइल की सेना के विरोध में लड़ रही थी। At one time, और एक वक्त की बात है, one side there was an Italian battalion. I'm और- sorry, Israeli battalion. और एक तरफ इसराइल की बटालियन थी, Another side, another battalion. और दूसरी तरफ दूसरी बटालियन थी, And they had to pass a message from one battalion to another battalion. और एक बटालियन से दूसरी बटालियन के बीच में संदेश भेजना था। But in between, the Arab soldiers were waiting to gun down anybody who would pass that way. और बीच में अरब सेना के लोग ठहरे हुए थे कि अगर कोई भी समाचार बीच में से जाएगा तो उसको गोली मार देंगे। An Israeli school girl was going that way. और उस रास्ते से इजराइल की एक लड़की स्कूल जाने वाली जा रही थी, Small girl. एक छोटी लड़की She थी, was having some sandwiches with her. और वो हाथ में कुछ सैंडविच लेके जा रही थी, She was biting and singing and going. और वो गाना गाती हुई और खाती हुई जा रही थी। She said to one captain, "Why you look so sad?" और उसने उस कैप्टन से पूछा कि तुम उदास क्यों I हो? am going that way. I will carry this message with उसने कहा मैं me. उस किनारे जा रही हूँ, मैं तुम्हारे संदेश को ले So जाऊंगी। she took the pouch having that message in her hand, और उसने उस संदेश को ले लिया उस बटवे के अंदर, and she was walking and singing towards the other battalion. और दूसरी बटालियन की तरफ वो गाना गाती हुई जा रही थी। But the Arab soldiers saw that. और अरब के सिपाही ने उसे देख लिया, One man pressed his gun, और उस एक ने गोली मारी, and the bullet went straight to her. और वो गोली उसके बिल्कुल पास उसके पास आई, Suddenly, और एकदम से she saw something horrible. और उसने एकदम हौलनाक चीज देखी, Her own hand, which was holding the pouch, was cut off. और वो जिसके हाथ में उसका बटुआ था वो हाथ एकदम कट गया, It was right before her eyes. और उसकी आंखों के सामने नीचे गिर It गया, had fallen to the ground. और वो जमीन पे गिर गया, Blood was gushing out. और उसमें से खून बह रहा She था, didn't know what to do. और उसे मालूम नहीं था अब करे तो क्या Small करे। girl, और छोटी लड़की, school going girl. और स्कूल जाने वाली लड़की, What did she do? उसने क्या किया? She ran towards her own hand. वो भाग के अपने उस गिरे हुए हाथ के पास With the गई, left hand, she picked up that hand और उसने बाएं हाथ से अपने वो टूटे हुए दाहिने हाथ को उठा लिया, and still ran towards the other और फिर भी battalion. भाग करके बटालियन के The पास गई, captain there was waiting. और वहाँ एक कैप्टन ठहरा हुआ था, He was upset with this sight. और उसने जब इसको देखा तो बड़ा She परेशान हो was गया, crying. और वो रोने लगा, She ran towards him, और उसके पास वो भाग के गई, handed over her own hand into his hand. और अपना वो हाथ कटा हुआ उसको दे दिया। She said, "Uncle, उसने कहा अंकल, there is the message you are waiting for." और इसके अंदर एक संदेश है जिसकी आप राह And देख she रहे थे, swooned and fell at his feet. और उसके कदमों पे वो बेहोश हो गई। Fear not, my brother. मेरे प्रिय भाइयों, आप घबराएं नहीं, You may face many problems आप in चाहे life. कितनी समस्याएं आज रात आप देख रहे हो, You may say, "My marriage will not go through. और आप कहते होंगे मेरी शादी अब सफल नहीं रहेगी, I cannot live in this office anymore. और अब इस ऑफिस में अब काम नहीं कर सकता, I cannot work here anymore. और मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता, I cannot finish this project anymore. और इस प्रोजेक्ट को भी खत्म नहीं कर सकता, My business is always bringing
और हमेशा मेरा व्यापार हानि Only में जा debts रहा, all the time, I cannot go. और हमेशा कर्जा ही कर्जा है, अब कब तक चलाऊं? But remember, लेकिन एक चीज याद रखें, Jesus used his authority to finish the work on the cross. यीशु मसीह ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, क्रूस पे उसने इस काम को पूरा कर दिया, He said it is finished. और उसने कहा कि पूरा हुआ, He will give you grace to finish your race well. और आपको वो अनुग्रह देगा कि आप भी अपनी यात्रा को, अपने जीवन यात्रा को पूरा Will करें। you all say one hallelujah? आप सब बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Say, I am going to finish my race well. और उससे कहे कि मैं जीवन यात्रा को पूरी करूंगा। That is why you are here. इसलिए तो आप यहाँ पे हैं। Tonight you are going to take him into your soul. और आज आप अपनी आत्मा के अंदर उसको लेके जाएंगे, He will see you through. और आपके जीवन को वो देखेगा। And finally, और अंत में Jesus said यीशु ने कहा in Luke 23:46, लूका 23:46 में, Father, उसने कहा, बाप, into your hands I commend my spirit. तेरे हाथ में मैं अपनी आत्मा दे देता हूँ। The Bible says और बाइबल बताती है, in Psalm 31:5, और जबूरी 31:5 में लिखा He है, will say the same words on the और cross. क्रूस पे यही शब्द वो कहेगा, And He did it. और उसने किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, He gave His life into the hands of God. उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दिया। But in John 10:17 and 18, और यूहन्ना 10, 17, 18 में लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा, I have the authority and power to lay down my life, मेरे पास ये सामर्थ और अधिकार है कि मैं अपना जीवन दे दूं, and I have the power to take it back. और ये भी सामर्थ है कि उसे वापस ले लूं। On the third day, He took it back. तीसरे दिन उसने अपने जीवन को वापस ले लिया। On the third day, He took it back. तीसरे दिन उसने वापस लिया। In Revelation 1:16 to 18, और प्रकाशित वाक्य 1, 16 से 18 में लिखा है, He says, It is true, I was dead, और उसने कहा ये सच है कि मैं मरा था, but now I am alive evermore. और लेकिन अब मैं जिंदा हमेशा हमेशा के लिए हूं, My times are in your कि hand. मेरा समय तेरे हाथ में है। My times are in your hand. मेरा समय तेरे हाथ में परमेश्वर। When I was very sick in the hospital, जब मैं अस्पताल में बहुत बीमार था, I told you what happened to me. और मैंने आपको बताया क्या हुआ, Finally, और अंत में before I was discharged from the hospital, इससे पहले कि मुझे अस्पताल से छुट्टी they मिले, they kept me for 70 days in bed. मुझको 70 दिन तक बिस्तरे में रखा। That is why even today my legs are weak. इसलिए आज तक मेरे पाँव कमजोर हैं, Only slowly I'm getting back my strength. और धीमे धीमे फिर मेरे को वापस से ताकत मिल रही है। One day I was very dejected. और मैं एक दिन बड़ा नाउमेद हो गया। I was alone in my room, मैं अपने कमरे में अकेला था, and the Holy Spirit came, और पवित्र आत्मा आया। and He said, Son, उसने कहा, बेटे, are you dejected? क्या तू पस्त हो गया है, Are you depressed? और क्या दबाव में आ I गया? know you are asking the question why this should come to you. और तू जरूर ये मुझसे पूछा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? What does it Luke 9:23 say? और लूका 9:23 में क्या लिखा है? It says, और वहाँ लिखा है, If a man wants to come after me, let him deny himself, let him take his cross daily and follow me. और उसने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, यीशु बोला। When Jesus walked to Golgotha with the cross on his shoulder, अब ये यीशु- you know what happened? यीशु जब गलगता के वहां पे अपना क्रूस उठा करके जब चलता गया तो आपको मालूम है वहां क्या हुआ? He suffered everywhere. और सब जगह वो दुख उठाता गया, He suffered on the cross. और उसने क्रूस पे भी दुख उठाया। So if you are following him, अगर आप उसके पीछे पीछे चल रहे these हैं, things will come to ये you. चीजें आपके पास भी आएंगी। But what did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा? In John 16:33, और यूहन्ना 16:33 in में, this world you will have इस tribulation, दुनिया में तो तुम्हें क्लेश और but दुख be of होगा, good cheer. लेकिन खुश I हो, have conquered this world for you. और मैंने इस दुनिया पे जय तुम्हारे लिए पाई है। Nothing is going to stop your journey towards heaven. और स्वर्ग में जाने की आपकी यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। Oh yes, it encouraged me. और उससे मैं बहुत उत्साहित हुआ, And I am up on my feet again. और अब मैं आज फिर खड़ा हूँ। I never thought I'll preach the gospel again. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुसमाचार प्रचार कर But पाऊंगा, Jesus lifted me up. लेकिन यीशु ने मुझे उठाया, Oh, He lifted me up. और उसने मुझे उठाया, It is He who has lifted me up. और उसने मुझे उठाया है। I am going to sing a small chorus for you. और मैं आपके लिए एक छोटी कोरस गाऊंगा, You may know this chorus in Tamil. और तमिल में शायद इस कोरस को आप जानते With हो। this, I am going to pray for you. और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करने जा This रहा is हूँ। only to encourage ये you. सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए There is है। a song in Tamil तमिल में एक गाना है, called Sorndu Pogade. Don't get fainted. और आप नाउमेद मत हो। And the same song is in Hindi, और written by somebody. और किसी ने उसे हिंदी में भी लिखा है, I'll sing one chorus for you. और उसमें से सिर्फ एक कोरस में गाऊंगा। मनु मेरे ना हो निराश,
तू नदी रजुहर। मन मेरे ना हो निराश, तू नदी रजुहर। प्रभु ने तुझे है गाले लगाया, छोड़ देगा क्या? प्रभु ने तुझे है गाले लगाया, छोड़ देगा क्या? मन मेरे ना हो निराश, तू नदी रजुहर। सब दिशा से घेरू ले जो संकटों का वार। यीशु तुम्हें स्नेहा से देगा प्रेम आनंद पर। यीशु तुम्हें स्नेहा से देगा प्रेम आनंद पर। मन मेरे ना हो निराश, तू नदी रजुहर। प्रभु ने तुझे है गाले लगाया, छोड़ देगा क्या? प्रभु ने तुझे है गाले लगाया, छोड़ देगा क्या? मन मेरे न हो निराश, तू नदी रजुहर। Shall we pray right now? आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें Let us bow down our heads in prayer. और अपने सिरों को प्रार्थना में नीचे झुकाएं। Check up your heart right now. अपने दिल को खोज के देखें। Jesus has power to forgive your sins tonight. आज रात को प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है कि आपके पापों को क्षमा करे। No man is perfect before God. और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं है। If you would like to get the forgiveness of Christ tonight, अगर आज प्रभु यीशु मसीह से आप अपने पापों की क्षमा चाहते will you हैं, please come quickly to the front? और क्या आप जल्दी से सामने आएंगे? I am going to ask Jesus Christ to cleanse you from every sin. और मैं प्रभु यीशु मसीह से मांगूंगा कि आपके सारे पापों से आपको माफ करके शुद्ध करे। Because our hearts are condemning us all the time. क्योंकि हमारे दिल हमें हमेशा वेदना देता कि तू We are not पापी है। able to pray well. और अच्छे से हम प्रार्थना भी नहीं कर We पाते are not able to touch the throne of God. और हम परमेश्वर के उस सिंहासन के पास तक नहीं जा This night पाते। we will condemn sin from our lives और forever. आज रात अपने पाप को अपने जीवन में से निकाल फेंकेंगे। Right now. और इसी वक्त Right now. और इसी वक्त Anyone who wants his life to be cleansed from sin. और जो कोई चाहता है कि अपना जीवन पापों से धुल के शुद्ध हो जाए, Oh, please come forward quickly. और जल्दी से आप सामने आ जाएं। I am going to spend my time in prayer quickly और now. मैं जल्दी से अब आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। The time is up. I am going to pray for you. और समय बिल्कुल गुजर गया, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Jesus Christ is here. यीशु मसीह यहाँ पे The है। King of Jews is here. यहूदियों का राजा यहाँ है। Where the King's word is, there is और authority. जहाँ राजा का शब्द है वहाँ अधिकार है। Yes, he will say to you tonight, और आज रात को वो आपसे my कहेगा, daughter, मेरी बेटी, I forgive you. मैं तुझे माफ करता My हूँ। son, मेरे बेटे, I forgive you. मैं तुझे माफ करता He हूँ। will not only forgive you, but he will forget your sin. और वो आपको माफ ही नहीं करेगा, लेकिन आपके पुराने पापों को माफ करके भूल Yes, जाएगा। God forgives and forgets. परमेश्वर माफ करके भूल जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You have come to Jesus Christ tonight. आज रात को आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए The हैं। risen Lord. वो जो मुर्दों में से जी उठा He है, is alive today. वो आज जिंदा He है। is alive today. आज वो जिंदा है। He is here to clean up your life right now. आज आपके जीवनों को शुद्ध करने के लिए वो यहाँ मौजूद है। Oh, he will forgive all that we have done. और जो कुछ आपने किया है उन सारे बुरे कामों को माफ करेगा। Every lie, हर एक झूठ, every evil habit, हर एक बुरी आदत, every kind of adultery and fornication, और हर किस्म का व्यभिचार और अनैतिक काम, every bribe we have taken, और जो भी कुछ आपने घूस लिए, every wrong account we have written, और जो भी कोई गलत अकाउंट आपने लिखे he हैं, is willing to forgive and forget. और वो आपको माफ करेगा और भूलेगा। He will give you his divine peace tonight. आज रात को वो अपनी शांति देगा। He has the authority to forgive you. और उसके पास ये अधिकार है कि आपको वो माफ करे। Cheer up. इसलिए आप प्रसन्न हो। Cheer up tonight. आज रात
रात प्रसन्न हो, Cheer up. आज प्रसन्न हो जाओ। God is here now. परमेश्वर यहाँ मौजूद है। There is one sister Nirmala. निर्मला, There is one sister by name Nirmala. You एक are praying बहन, like this. एक बहन है निर्मला जो प्रार्थना ऐसे कर रही है My name is Nirmala. कि मेरा नाम निर्मला My है heart is all stained heart. और मेरा एक दिल ऐसा है जिसके ऊपर दाग लगे It हैं is stained with sin. और पाप के दाग लगे हुए हैं। Sister, God heals you tonight. और बहन, परमेश्वर आपको चंगाई देता Yes, है He's healing your heart right और now. आपके हृदय को वो चंगाई दे रहा है। Yes, right now God's forgiving power is everywhere in this place now. और इस सब जगह परमेश्वर की माफ करने वाली सामर्थ सारी जगह पाई जाती है। Jesus tells me यीशु कहता है He wants to forgive everyone tonight आज रात को वो सबको माफ करना चाहता है and give them a new life और tonight. आज एक वो नया जीवन देना चाहता है। Wherever you may be, और चाहे आप कहीं पे भी cry हो, out to God right now. परमेश्वर के सामने पुकार उठे Jesus, कि यीशु, I believe. मैं विश्वास करता I हूँ, believe. मैं ये विश्वास I believe. मैं विश्वास करता You हूँ, can make me a new person. मुझको एक तो नया व्यक्ति बना सकता है, You can make me a new person. मुझको एक नया व्यक्ति बना सकता है। I always get angry. मैं हमेशा गुस्सा होता हूँ, I always get angry. मुझे जल्दी गुस्सा आता है। Sister Paru, पारू, you are saying like बहन that. पारू, आप ऐसा कह रही हो I get कि angry. मैं गुस्सा हो जाती हूँ I get angry all the और time. हमेशा मैं गुस्सा होती हूँ। Tonight God changes your life. आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। Jesus Christ is here to change your life. यीशु मसीह यहाँ पे है कि आपके जीवन को बदल दे He is not here to condemn us. और वो यहाँ इसलिए नहीं कि हमें दंडित करे, He loves us. वो हमें प्यार करता He है, loves वो us. आपको भी प्यार He is करता our है, heavenly वो Father. हमारा स्वर्गीय पिता है। Now shall we ask Him, क्या हम उससे मांगे आए Lord forgive कि me. प्रभु तू मुझे माफ कर, Lord forgive me. पिता तू मुझे माफ कर, Lord forgive प्रभु me. तू मुझे माफ कर, Give me a new heart. मुझको एक नया दिल दे दे, Give me a new heart. मुझको एक नया दिल दे Let me get transformed tonight. और आज मेरा जीवन बदल He जाए। will do it now. और इसी वक्त वो करेगा, He will do it now. और इसी वक्त वो करेगा, He will do it वो इसी now. वक्त करेगा। Shall we pray right now? आइए हम दुआ करें। I am going to ask Jesus Christ to embrace each one of you, और मैं kiss you and forgive your sin. और इस वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह से विनती करूंगा, आप में से हर एक को गले लगाए, प्यार करे और माफ करे। As I told you this night, you are surrounded by millions of angels of God. और मैंने जैसे आज रात को बताया, आपके चारों तो लाखों स्वर्गदूत हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं। I am not telling you a lie. मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, I am not telling you a lie. मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा This is a हूँ। very blessed night. और आज एक बहुत आशीष वाली You रात are है, surrounded by thousands of angels of हजारों God. स्वर्गदूत आपके चारों तरफ हैं। They are going to rejoice when you give your heart to God. और जब आप अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को देंगे, वो आनंदित होंगे They will write your name in the book of heaven in heaven. और आसमान के अंदर जीवन की पुस्तिका में आपका नाम लिखेंगे। I am going to ask Jesus Christ to embrace you, kiss you and bless you. और मैं प्रभु यीशु मसीह से विनती करने जा रहा हूँ कि वो आपको गले लगाए, आपको प्यार करे और आपको माफ करे। Shall we pray? आइए हम दुआ करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, Lord प्रभु Jesus, यीशु, you have said, तूने कहा है I will forgive and forget. कि मैं माफ करूंगा और भूल जाऊंगा, I will forgive every sin and forget about it. और मैं हर एक पापों को क्षमा करके भूल जाऊंगा। Lord, embrace everyone who wants your touch in their soul right और now. हर एक इंसान जो अपने आत्मा में चाहता है कि तू छुए, तू उसे छू ले। I pray for every और brother, हर एक भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, every हर sister, एक बहन के लिए, every young हर एक man, जवान के लिए, every young हर एक girl, जवान लड़की के every लिए, little child और छोटे बच्चों के लिए भी, that needs your forgiveness, और उनको माफी चाहिए प्रभु। your transforming power in the soul. और प्रभु तेरे बदलने वाली आत्मा के अंदर वो सामर्थ चाहिए। Touch them, Lord, प्रभु तू इसी वक्त छू ले, Touch them. इनको छू within one split second. और एक सेकंड में प्रभु, May they forget their past life forever. और उनका पुराना जीवन वो भूल जाए, May they forget their past life forever. और वो हमेशा हमेशा के लिए उनका पुराना जीवन भूल जाए। Remove every stain of sin from their hearts और now. उनके दिल पर से हर एक पाप के दाग को दूर कर दे। Right now. और इसी वक्त, Right now. इसी वक्त, Now. इसी वक्त Let your Holy Spirit come upon them. तेरा पवित्र आत्मा उन पे आ जाए, Let your Holy Spirit come upon और them. तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाए। Let the blood of Jesus cleanse them now. प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको इस वक्त धो के साफ करे। I come against every root of sin. हर एक पाप की जड़ के विरोध में मैं आता, Every root of sin.
हर एक पाप की जड़ के विरोध में आता। I curse it in Jesus' name. यीशु के नाम से उसे मैं श्रापित करता। Now let your heavenly joy come into their hearts, ओ Lord. तेरी स्वर्गीय आनंद इनके जीवन में आ जाए। Let your heavenly peace descend upon every और soul. तेरी स्वर्गीय शांति हर एक आत्मा में आ जाए। Lord, fill them. ओ प्रभु तू उन्हें अब भर दे। Lord, fill them. प्रभु तू उन्हें भर दे। Jesus, fill them. यीशु तू उन्हें भर दे। Fill them. और प्रभु तू भर दे। May they know that you have forgiven their sins, O God. ओ प्रभु ये जाने कि प्रभु तूने उन्हें माफ किया है। I thank thee. और मैं तुझे धन्यवाद Lord, देता I glorify thee. मैं तेरे नाम की महिमा करता I हूँ। thank thee for forgiving and ओ forgetting. तूने इन्हें माफ किया और भूल गया उसके लिए धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Thank you, Lord. यीशु धन्यवाद Now, हो। my brothers and sisters, अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, Jesus said, ask and it shall be forgiven. यीशु ने कहा तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया Yes, जाएगा ask and it shall be given. और जो मांगेगा उसे मिलेगा। We will believe you has asked and he has forgiven. और हमने विश्वास किया, हमने मांगा, उसने हमें Shall माफ we किया। thank him for a moment? आइए हम उसे धन्यवाद दें। When you thank him, जब आप उसे धन्यवाद you देते will see हैं a great joy flooding your heart right और now. आप देखेंगे आपके अंदर एक बड़ा आनंद आएगा A great peace will come upon और you. एक बड़ी शांति आपके जीवन में आ जाएगी। Now, और इसी वक्त now, इसी वक्त right now, इसी वक्त right now, इसी वक्त आएगी। right now, इसी वक्त आएगी। right now. इसी क्षण Oh, let us thank him. हम प्रभु यीशु को धन्यवाद Open your दें। heart and thank him now. अपना मुंह और दिल खोल के प्रभु कहे, प्रभु धन्यवाद बोलें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु Thank you, धन्यवाद हो। Lord. Thank you, प्रभु Lord. धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। I am forgiven. मुझे तूने माफ I किया am है। forgiven. मुझे माफ किया प्रभु Thank तूने। you. धन्यवाद हो यीशु। I promise you, और मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता as you हूँ thank him, और जब आप उसे धन्यवाद heavenly देंगे joy will come. और स्वर्ग का आनंद आ जाएगा। Heavenly peace will और come. स्वर्गीय शांति आएगी। His Holy Spirit will come. और उसकी पवित्र आत्मा आप पे आएगी You will become a new person और आप now. एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। Thank you, Lord. यीशु धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Thank you, wonderful ओ Jesus. अद्भुत यीशु तेरा धन्यवाद हो। I give you all the glory. मैं तुझे सारी महिमा I give देता you all हूँ। the glory. मैं तुझे सारी महिमा Thank देता you, हूँ। Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Oh yes, He is blessing you. ओ वो आपका आशीष दे रहा है। His peace is coming ओ upon उसकी you. शांति आपके अंदर आ रही है। You are His child from this moment. इस क्षण से आप उसके बच्चे हैं। Angels of God are writing your names in the book of life. परमेश्वर के स्वर्गदूत जीवन की पुस्तिका में आपके नाम लिख रहे हैं। Thank you, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद हो। Thank you, Lord. यीशु धन्यवाद हो। Now think of the cross for a moment. और अब उस क्रूस के बारे में थोड़ा ध्यान करें Think of the cross for a moment. और कुछ समय के लिए उस क्रूस के ऊपर ध्यान लगाएं। Jesus Christ has taken every bitterness upon Himself. यीशु मसीह ने सारी आपकी कड़वाहट को अपने ऊपर ले लिया है। Every one of your sorrow is upon Him. आप में से आपका हर एक का दुख यीशु मसीह के ऊपर है। Every grief, हर एक दुख every sorrow, और हर एक दुख, every sickness, हर एक बीमारी, every infirmity, हर एक कमजोरी, He understands. वो समझता है। He वो understands. अच्छे से समझता है। He वो understands. समझता है आपके दुख He को। वो understands. आपको समझता है। So this night when you cry, जब आज रात आप उसके सामने पुकार रहे He हैं, will come and wipe away your tears. आपके आंसुओं को आकर के वो पोंछेगा He will say, Mother, और आ कहेगा माँ, oh Ma, weep not. ओ माँ तू मत रो। Oh Father, weep not. और यीशु कहेगा ए बाप तू मत रो। Now He will do that. और ये अब वो करेगा। He is moved with compassion. यीशु मसीह तरस से भर गया है। Now the Lord Jesus Christ tells me, यीशु मसीह मुझसे कहता है He would like to deliver all those who are oppressed by evil powers. और हर एक लोग जो दुष्ट आत्मा की शक्ति से दबाए गए उनको आजाद करेगा Some अभी। of you have brought people who are even now possessed by demon powers. और अभी कुछ लोगों को आप ऐसे लाए जिसके अंदर अभी भी दुष्ट आत्मा से भरे हुए कुछ लोग हैं। And these demon powers tell you all kinds of names and cheat you. और ये दुष्ट आत्मा अजीब अजीब से नाम लेकर के आपको धोखा देती हैं। They say, I am so and so. और वो कहती है मैं फलानी I फलानी will not go. और मैं नहीं जाऊंगी You cannot cast me. और तू मुझे निकाल नहीं सकता। Yes, yes, yes. All kinds of names they are giving you. और अजीब अजीब से नाम लेके वो आपसे बात कर रही Now हैं। Jesus tells me, और अब यीशु कहता He will है command every evil spirit to come out और and वो leave you. सारी दुष्ट आत्माओं को वो आज्ञा देता कि तुम में से निकल जाएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु fulfill your word तेरे now. वचन को तू पूरा कर। Stretch forth your अपने hand. हाथ को तू बढ़ा I send your और word. मैं तेरे वचन को भेजता हूँ। Let every demon power bow down its head tonight. और ये सारी दुष्ट आत्मा इसी वक्त सर झुका के निकल जाएं। Satan, I शैतान rebuke you. मैं तुझे डांटता In the name of Jesus, I यीशु rebuke मसीह you. के नाम
से मैं तुझे डांटता, Come out. निकल आओ, Come out. निकल जाओ, Come out. निकल आओ, Come out. उसमें से निकल Don't जाओ trouble them anymore. और उनको तंग ना कर। Sharada, शारदा, God has healed you. परमेश्वर ने तुझे चंगाई दी है। Tulsi, तुलसी, God has healed you. परमेश्वर ने तुझे भी चंगाई दी है। Ram Shankar, और शंकर, God has healed you. तुझको भी परमेश्वर ने Now चंगाई, you are delivered. और अब तू आजाद हो गया है। His mighty power is falling upon और everybody. महाप्रतापी सामर्थ हर एक के ऊपर आ रही है। Jesus tells me यीशु मुझसे कहता है, He is commanding every cancer to disappear, और हर एक कैंसर को वो आज्ञा देता है कि उसमें से दूर हो जाए, every growth to disappear, और हर एक बड़ी हुई चीज जो है वो गांठें दूर हो जाए, every growth to disappear. और हर एक बड़ी हुई गांठ दूर हो जाएगी। Jesus Christ is healing you now. यीशु मसीह इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है। Everyone who has a growth or a cancer, be healed now. और जिसके भी कोई गांठ है या कैंसर है, इस वक्त यीशु के नाम से चंगाई ले लो। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I command every growth to leave the bodies and go to hell. और मैं आज्ञा देता सारी गांठें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, नरक में गिर जाएं। Every skin disease और हर एक चर्म रोग disappear in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से दूर हो जाएं। Jesus tells me यीशु मुझसे बताता है, some people have one leg shorter, one leg longer. किसी का एक पांव छोटा एक बड़ा है, You are walking in an unsteady way. और आप ऐसे लंगड़ा के चलते हैं। God heals you now. इस वक्त परमेश्वर आपको चंगाई देता God है। heals you now. परमेश्वर इसी वक्त आपको चंगाई दे Walk रहा है। and see what God has done. और आप देखिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। God heals. परमेश्वर चंगाई देता God है। heals you now. इसी वक्त परमेश्वर आपको God's चंगाई power दे is falling. परमेश्वर की सामर्थ आ There रही is a है। boy by name Parameshwaran. परमेश्वर, God heals you. परमेश्वर तुझे चंगाई देता है। Andrew, एंड्रू, God heals you. परमेश्वर तुझे चंगाई His देता है। power is falling upon you. उसकी सामर्थ तुझ पे आ रही है। Everywhere God's mighty power is falling now. सब जगह परमेश्वर की सामर्थ आ रही The है। angels of God are there to help you. परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, वो आपकी मदद के लिए आ गए If you हैं। cannot walk, अगर आप चल नहीं सकते, try to walk now. इस वक्त चलने की कोशिश करें। You will not fall. आप नहीं गिरेंगे, Because the angels of God will hold you this night. और क्योंकि परमेश्वर के दूत आपको पकड़ लेंगे। I am not telling you a lie. मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। I am the servant of the Almighty God. महाप्रतापी परमेश्वर का मैं दास I हूँ, just tell you what I see. और जो मुझे दिखता है मैं वो बोल रहा हूँ। Every one of you is surrounded by many angels of God आप में tonight. से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे स्वर्गदूतों से घिरे हुए What you हैं, could not do, you can do it now. और जो कुछ आप नहीं कर सकते थे आप करिए। God's power is falling everywhere. परमेश्वर की सामर्थ हर एक के ऊपर आ रही है, Everywhere. हर एक जगह है, हर Everywhere. एक जगह है। Jesus Christ is touching हर everybody. एक को यीशु मसीह छू रहा है, Now Jesus wants me to pray for everybody. और यीशु मसीह चाहता है मैं हर एक के लिए दुआ करूं, Now His power will come and fall upon everybody. और उसकी सामर्थ हर एक के ऊपर आएगी, You will see His power coming upon everybody. और उसकी सामर्थ को आप देखेंगे हर एक के ऊपर आ रही है, You will see His nail pierce and touching everybody. और right उसके now. हाथ देखेंगे जो कीलों से जकड़े हुए, वो आकर के आपको छुएंगे। Anybody who wants God to touch you, और कोई भी अगर इंसान चाहता है कि परमेश्वर उसे put छू your ले, hand upon your chest now. इस वक्त अपने सीने पे ऐसे हाथ रख लें। If you have brought a child that cannot speak or hear, put your child upon that. Put your hand upon that child अगर now. आपका कोई बच्चा या कोई इंसान को लाए जो बहरा और गूंगा है, उसके ऊपर आप अपना हाथ रख दें, Now God will heal. और इस वक्त परमेश्वर उसे चंगाई देगा। Jesus Christ will heal. प्रभु यीशु मसीह इस वक्त चंगाई देगा। Not because Dinakaran prays for you. इसलिए नहीं कि दिनकरण दुआ करता है, No. नहीं, 100 times no. और 100% 100 बार ऐसा नहीं है। It is because He loves you. ये सिर्फ इसलिए कि यीशु आपसे प्यार करता है, He suffered for you. क्योंकि उसने आपके लिए दुख उठाया है, He suffered on the cross for you. और क्रूस पे उसने आपके लिए दुख उठाया Are है। you ready now? क्या आप तैयार हैं? Jesus tells me He will touch you now and deliver और you. यीशु मसीह कहता है मैं इसी वक्त तुम्हें छूऊंगा और चंगाई दूंगा। Shall we pray? आइए हम दुआ करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I have told them that you will touch them and heal them now. और मैंने उनको बता दिया कि तू उनको छुएगा और चंगाई देगा। You are God. तू परमेश्वर है, You are the King of Kings. तू राजाओं का राजा है, You are the Lord of Lords. प्रभुओं का प्रभु है, You are the one who created those bodies, Lord. और तूने इन लोगों की जिस्मों को रचा है। Now heal them. और अब तूने चंगाई Heal दे, everybody. और हर एक को चंगाई दे, Let every heart be healed. और हर एक हृदय चंगाई Let पाए, every lung be healed. और हर एक फेफड़ा चंगाई पाए, Let every blind eye be open. और हर एक अंधी आंख खुल जाए, Let every deaf ear be open. हर एक बहरे कान खुल जाए, Let every tongue be released. और हर एक जो जबान
जबान बंद है वो खुल जाए, Let every tongue be released. और हर एक जबान खुल जाए। Whatever be the sickness, और Jesus, कोई भी यीशु बीमारी क्यों ना हो, it is on you. ये तो तेरे ऊपर है, It is on वो you. तूने उठा लिए है। Heal. उनको चंगाई दे, Heal. इनको चंगाई दे, Deliver them. उन्हें छुड़ा ले। Father, when you were in this world, जब प्रभु तू इस दुनिया में था, you laid your hands on everybody who तूने came सब- unto thee. सबके ऊपर अपने हाथ रख के उन्हें चंगाई दी। Lay your hands on every brother. हर एक भाई के ऊपर तू अपने हाथ को रख ले, Lay your hands on every sister. हर एक बहन के ऊपर तू अपने हाथ को रख दे, Every young man. हर एक जवान, Every young girl. हर एक जवान लड़की, Every little हर child. एक बच्चा, And heal them. उन्हें चंगाई दे दे, And heal और them. उन्हें चंगाई May they दे। enjoy your blessing right इस now. वक्त वो तेरी आनंद को ऊपर उठा Thank सके। you, Jesus. यीशु धन्यवाद हो। Hallelujah, hallelujah.